We will continue with the study of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य का जो हमारा अध्ययन है उसको जारी रखेंगे। Last time we discussed about what John saw as a scroll which has 7 seals. पिछले बार हमने देखा कि कैसे यूहन्ना ने देखा कि 7 मोहरें थी उस किताब में, वो उसको उसने देखा And Jesus was opening the seals. और यीशु मसीह वो 7 मोहर खोल रहा था। And John got an insight when each of those seals were opened. Many insights were received. और हर एक मुहर जैसे जैसे खोलती गई उससे यूहन्ना को कई चीजें पता चलती गई कि क्या होगा। Today we will try to review chapters 8 to 11. आज हम 8 से लेकर 11 जो प्रकाशित वाक्य के अध्याय है इन पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। As normally I mention, our intention of our Bible study is not for increasing our head knowledge. जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा बाइबल अध्ययन करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने दिमाग के ज्ञान को बढ़ाते रहे। Our interest should be to understand God's ways and to have a heart to obey them. हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के मार्गों को समझें और उनकी आज्ञा मानें। In chapter 8 verse 1 we read that Jesus opened the 7th seal. 8वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि यीशु ने उस 7वें मोहर को जब खोला And at that time there was a silence in heaven for half an hour. और उस समय स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया या बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया। This is a very interesting and amazing thing. बहुत ही दिलचस्प और ऐसी आश्चर्यजनक ये चीज है। Because in many other places we read, we get the picture of heaven where people there expressing worship in loud praise and loud as thunder. And even it's some place mentioned as the roar of mighty rivers. और क्योंकि प्रकाशित वाक्य में अलग अलग जगहों में जब कभी हमें स्वर्ग का दृश्य दिखता है, हर बार ये लिखा गया है कि स्वर्ग में लोग स्तुति कर रहे थे, स्वर्ग में लोगों परमेश्वर की स्तुति हो रही थी और उनकी आवाज इतनी जोर से थी मानो कोई जो बिजली चमकती है उसके समान वो आवाज उनकी उस गड़गड़ाहट के समान थी या नदियों की आवाज समान। हर बार यही चित्र लिखा गया है। Here we suddenly see about silence for half an hour. यहाँ हम पहले बार देखते हैं कि आधे घंटे के लिए स्वर्ग में पूरा सन्नाटा है। So this silence is probably God is going to do something which he does not like to do. और ये चुप्पी इस वजह से है, ये मौन इस वजह से है कि परमेश्वर ऐसा कुछ करने वाला है जो उसे करना नहीं पसंद। In this chapter we learn about the wrath of God and the judgment of God. इस अध्याय में हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में और परमेश्वर के न्याय के बारे में सीखते हैं। This wrath is upon those who rebel. ये क्रोध उन लोगों पर है जो बलवा करते हैं, प्रभु का विरोध करते हैं। And God does not really want to express that wrath. और परमेश्वर उस क्रोध को उसका इजहार या उस क्रोध को सामने नहीं लाना चाहता। God's nature is to show forbearance and patience as long as possible. परमेश्वर का स्वभाव यह है कि जहां तक संभव हो वो लोगों को सहे, धीरज रखे और उनके प्रति धीरज को दिखाए। And after waiting so long and after giving enough and enough opportunities, then only in our unavoidable circumstances is what God will express his wrath. और लंबे समय तक इंतजार करने के बाद, बार बार अपनी दया दिखाने के बाद, जब और कोई रास्ता नहीं रहता, उसके बाद ही परमेश्वर अपने क्रोध को प्रकट करता है। In the book of Isaiah also there is written that God's wrath is like a strange thing, an unusual thing. और यशायाह के पुस्तक में भी लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध एक अजीब से चीज जैसा है या जो हमेशा नहीं देखने मिलता, ऐसी कोई वो चीज है। In another verse in Isaiah, that is in Isaiah chapter 61 verse 2, एक और वचन में यशायाह 61 उसके दूसरे वचन में ये भी लिखा है that verse speaks about
the acceptable or the an year of favor. और वहां लिखा है यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष या उसके कृपा दृष्टि का वर्ष. And then it is mentioned a day, one day of judgment or vengeance. और उसके आगे लिखा है बदले का या न्याय का एक दिन. So we can see a kind of proportion for understanding 365 days of favor and one day of judgment. इससे हम समझ सकते हैं कि क्या ही एक तुलना है या अनुपात है प्रभु के 365 दिन उसकी दया और एक या उसकी कृपा दृष्टि और एक ही दिन है जब उसका न्याय है. Meaning, judgment is something God does when absolutely necessarily after really waiting. इसका मतलब न्याय करना एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर केवल तब करता है एक लंबे समय के बाद, बहुत लंबा समय इंतजार करने के बाद ही. God does not want to express wrath or show his judgment. That is not something which he loves to do. परमेश्वर अपने गुस्से को या क्रोध को दिखाना या उसके न्याय को करना ये उसे पसंद नहीं है. So that is the meaning of the silence in heaven when God was, after a long period of waiting, when when it necessitated a period of judgment. So there is to mark that there is a period of silence. यही मतलब है परमेश्वर के न्याय का कि एक अंकल कैन यू रिपीट वंस. So as God is not God is doing something unwillingly which he did not want to do, but after necessity he need to do after a long period of waiting. To mark that there is a period of silence. और परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जो वो करना नहीं चाहता था, एक लंबा समय इंतजार करने के बाद वो ये करने जा रहा है, ये दिखाने के लिए वो आधा घंटा जो चुप्पी है, जो सन्नाटा है, उसे हम देखते हैं. In verse 2 we read 7 angels stood to sound their 7 trumpets. दूसरे वचन में लिखा है कि 7 स्वर्गदूत वहां खड़े हुए अपनी तुरही लेकर. So we know in Bible, in the Revelation, there are many things. 7 numbers are often repeated. और प्रकाशित वाक्य में हम जानते हैं कि 7 ये अंक बार-बार दोहराया गया है. 7 seals, 7 trumpets. 7 मुहरे, 7 तुरहियां. And this expression of trumpet is we are probably familiar. और तुरही का ये जो चित्र है इससे हम परिचित है. We read in 1 Corinthians chapter 15 verse 52. हम पहले कुरिन्थ उसके 15 अध्याय के 52 वचन में पढ़ते हैं. There we read that in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable and we will be changed. और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे. So that is a parallel verse in this context. और इसी के समांतर एक वचन है इसी संदर्भ में. So when the last trumpet is sounded, there will be resurrection and there will be a rapture. जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी तब एक पुनरुत्थान होगा और हम उठा लिए जाएंगे. And resurrection, there is also the judgment of God on people who rebel and disobey God. और परमेश्वर का न्याय होगा उन लोगों पर जो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं, उसके प्रति अनाज्ञाकारी है. But we should remember that the true church or true godly people, sincere people, will never face the wrath or the punishment or the judgment of God. पर हमें ये याद रखना है, जो परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, वे कभी भी परमेश्वर के क्रोध का या परमेश्वर के न्याय का सामना नहीं करेंगे. The godly people will face persecution or tribulation from people. ईश्वरीय लोग जो है वो लोगों के द्वारा सताव का सामना करेंगे. But God's people will not face the wrath of God. पर परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं करेंगे. So God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता है. The wrath of God is
reserved for those who consistently rebel and disobey and live a wicked life. परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के लिए है जो निरंतर बार बार परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी है, बलवा करते हैं और एक दुष्ट जीवन जीते हैं। So these are the events that would happen in the end times. ये घटनाएं अंत के दिनों में, अंत के समय में होगी। We mentioned last days about a great tribulation and God's people coming out of that. और हमने पिछले सत्र में भी कहा था एक महाक्लेश का समय होगा और परमेश्वर के लोग उसमें से बाहर आएंगे। And during that period there is also God's judgment reserved for ungodly wicked people. और उस समय परमेश्वर का जो न्याय है वो दुष्ट और जो दुष्ट लोग हैं, जो भक्तिहीन लोग हैं, उनके लिए वो न्याय है। So in this chapter, when each of those trumpets are sounded, और इस अध्याय में जब भी कोई तुरही फूकी जाती है, we can see many calamities happening. और हम देख सकते हैं कि बड़ी विपत्तियां उस समय आती है as an expression of God's judgment, और ये परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है, which is as I mentioned, which is unwillingly is forced to do. जैसे मैंने कहा कि उसकी चाहत न होते हुए उसको ये करना पड़ता है। In verse 7, when the first trumpet is sounded, there is a hail and fire. 7वें वचन में जब पहली तुरही फूकी जाती है तो उस समय ओले और आग आई। Verse 8, when the second trumpet is sounded, mountains are thrown into the sea. 8वें वचन में जब दूसरी तुरही फूकी गई तो जो बड़े पहाड़ हैं वो समुद्र में डाल दिए गए। In verses 10 and 11, when the third trumpet is sounded, there's we see a great star falling from heaven. 10वें और 11वें वचन में जब तीसरी तुरही फूकी गई तो एक बड़ा सा तारा स्वर्ग से टूटकर गिरा। And in verse 12, when the fourth trumpet is sounded, a third of sun, moon, and stars are stuck. 12वें वचन में जब चौथी तुरही फूकी गई तो सूर्य का 1/3, चांद का 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। So we see unusual calamities are happening. और हम देखते हैं कि असाधारण ऐसी विपत्तियां, ऐसी आपत्तियां आ रही है। So in chapter 9, verses 1 to 12, it speaks about the fifth trumpet being sounded. और प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 1 से लेकर 12 वचन में 5वीं तुरही का वर्णन किया गया है। So there we read many demons are released from the bottomless pit. और वहां हम पढ़ते हैं कई दुष्ट आत्माएं हैं जो उस गड्ढे से, जिसकी कोई वो जो खोल सा गड्ढा है उसमें से आते हैं। So we know, we have heard, and sometimes we have observed about the activities of demons and evil spirits. और कभी-कभी हमने भी दुष्ट आत्माएं की जो उनके काम या उनके कार्यों को हमने देखा है। Sometimes they possess men and women who live ungodly life. कभी-कभी कुछ पुरुष और स्त्रियों के जीवन पर वे कब्जा कर लेते हैं, जो लोग एक भक्तिहीन जीवन जीते हैं। Such things happen even today, and we know in Jesus' time, Jesus cast out many demons from people's lives. और ऐसी चीजें आज भी होती है। हम जानते हैं यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, उसने कई लोगों के जीवन से, कई लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला। And such things happen even today. और ऐसी चीजें आज भी होती है। So it appears some especially evil demons were locked up in a bottomless pit. और ऐसा मालूम पड़ता है कि जो विशेष करके दुष्ट आत्माएं थी, उन्हें इस अथाह कुंड में उन्हें बंद करके रखा था। So those demons were released when the fifth trumpet were sounded. और ये दुष्ट आत्माएं भी खोल दी गई, मतलब ये दुष्ट आत्माएं भी स्वतंत्र कर दी गई जब वो 5वीं तुरही फूकी गई। And it says that they will torment people. और ऐसा लिखा है कि वे लोगों को सताएंगे।
And especially there is one thing is written in verse 6, men will seek for death in those days, but they will not be able to die. और छठा वचन कहता है, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी. Yeah, this tormenting of these demons are so severe that they would rather prefer to die. क्योंकि दुष्ट आत्माओं की ये पीड़ा इतनी ज्यादा, इतनी तीव्र होगी कि वे ये चाहेंगे कि काश वे मर जाए. But for some reason, even though they desire, they will not be able to die. और किसी कारणवश इसके बावजूद कि उनके अंदर ये चाहत है, वे नहीं मरेंगे. Remember, these are all part of God's judgment. याद रखें कि ये सब परमेश्वर के न्याय का एक हिस्सा है. This tormenting of the demons also reminds us about something. ये दुष्ट आत्माओं की जो पीड़ा है, ये हमें एक चीज की याद दिलाती है. Jesus once warned in Matthew chapter 18 मत्ती 18 में एक बार यीशु मसीह ने ये चेतावनी दी about the necessity to forgive one another. कि हम एक दूसरों को क्षमा करने की जरूरत जो है उसके बारे में उसने बताया. And he mentioned there, those who are unwilling to forgive from the heart, they would be handed over to torturers. और उसने कहा, जो लोग अपने हृदय से क्षमा नहीं करते, उन्हें पीड़ा देने वालों के या दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाएगा. That is in the passage Matthew chapter 18 33 to 35. मत्ती 18 33 से लेकर 35 वचन. So that is a good reminder for us about the utmost importance of willing to forgive others from our heart. और ये हमें ये याद दिलाता है कि दूसरों को अपने हृदय से क्षमा करने की क्या ही हमें जरूरत है, उसकी कितनी बड़ी जरूरत है. So indication is there that those people who are unwilling to forgive others, they are exposing themselves unnecessarily for the tormenting of demons. और ये वचन ये बात को बताता है, जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते, वे अपने आप को इस बात के लिए खुला छोड़ देते हैं कि दुष्ट आत्माएं उन्हें पीड़ा दे, उनको सताए. In chapter 9 verses 12 to 17 we read about the sixth trumpet. 9वां अध्याय 12 से लेकर 17 वचन में हम छठे तुरही के बारे में पढ़ते हैं. Here 4 demons or angels bound in the river Euphrates will be released at that time. और यहाँ 4 स्वर्गदूत जो है, जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए थे, वे खोल दिए जाएंगे. And it is mentioned that they will kill 1/3 of mankind. और ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य में से 1/3 को वो मार डालेंगे. So these are hard thing for us to believe. और ये चीजों पर विश्वास करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है. A short period of time, so many people getting killed. एक छोटे से समय में इतने लोग मर जाते हैं. We also know that this area surrounding Euphrates is a historically always there is a lot of wars around it. और हम ये भी जानते हैं कि ये फुरात नदी के पास पूरे इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़ाइयां वहां होते आई है. Even now we know in the Middle East a fierce war is raging. आज भी हम जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है, वहां एक बड़ा सा युद्ध चल रहा है. So we read there in verse 20 9 chapter 9 verse 20. हम 9वें अध्याय के 20 वचन में पढ़ते हैं. Even though so calamity is already happened. इसके बावजूद कि इतनी विपत्तियां आ चुकी है, इतनी मरियां उन पर पड़ी है. When those 1 to 6 trumpets were sounded. जब पहले से 1 से लेकर 6 तुरहियां फूकी गई तब. So it is stated in verse 20 chapter 9:20 that the rest of the mankind did not repent. 9वां अध्याय 20 वचन प्रकाशित वाक्य वहां लिखा है, बाकी मनुष्यों ने मन न फिराया, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया. Even after they see God's punishment and judgment and such a unusual calamities, still they are unwilling to repent.
परमेश्वर के दंड को, परमेश्वर के न्याय को, ऐसे असाधारण अभूतपूर्व विपत्तियों को देखने के बावजूद वे मन नहीं फिराना चाहते। We can see the hardness of human heart. मनुष्य के हृदय कितना ही कठोर है ये हम देख सकते हैं। So actually, the Lord is only looking for repentance. और वाकई में प्रभु तो केवल मन फिराव को देखता है। Whatever may be the past life, God is looking at least repent now. चाहे हमारा अतीत का जीवन कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम कम से कम आज मन फिराए। And God will punish or execute a judgment only when people would not repent. और परमेश्वर दंड तभी देता है, न्याय तभी लाता है जब लोग मन नहीं फिराते। Chapter 10, 10वां अध्याय verses 1 to 3. 1 से लेकर 3 वचन। We read there, an angel comes down and cries out with a loud voice. और वहां लिखा है कि एक स्वर्गदूत उतर के आया और उसने एक ऊंची पुकार से ये पुकारा। And then they see there are they hear 7 peals of thunder. और ऐसे लिखा है कि गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। Yeah. And what John heard through this thunder, the 7 peals of thunder, he heard certain things. और इन 7 गर्जन के शब्द में उसने कुछ सुना, यूहन्ना ने कुछ सुना। And as usual, he started recording that. और वो लिखने लगा, जैसे वो अब तक करते आया था, वो ये जो शब्द उसने सुने वो भी लिखने लगा। But the Lord told, don't record that. पर प्रभु ने कहा, जो बातें तूने सुनी है उन्हें मत लिख, उन्हें गुप्त रख। Yeah, there is no need of recording, no need of publishing that. ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। Yeah, so we don't know what came out through those 7 peals of thunder. और हम नहीं जानते कि इन 7 गर्जनों के शब्द में से क्या उसने सुना होगा या क्या उसने सुना होगा। So that is again an interesting thing. फिर एक बार ये एक दिलचस्प बात है। What we learn from this is that there are some things which the Lord does not want us to tell others. इससे हम ये सीखते हैं कि ऐसी कुछ चीजें होती है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूसरों को बताएं। Certain things the Lord speak to us, it is only meant for us. कुछ चीजें जो प्रभु हमसे बात करता है वो केवल हमारे ही लिए है। So such a thing we should not tell others. और ऐसी चीजें हमें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। We can say this is like a husband telling some secret to his wife, and he is not expecting he is not expecting her to tell it to anyone else. और हम ये सोच सकते हैं मानो एक पति अपने पत्नी से कुछ कहता है, कुछ रहस्य बताता है और वो ये अपेक्षा रखता है कि वो उसकी पत्नी और किसी को जाकर नहीं बताएगी। It can happen is when we walk with the Lord may speak to us certain things. ऐसा हो सकता है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो प्रभु हमें ऐसी कुछ चीजें बताएगा। Sometimes it is just for our encouragement. कभी-कभी वो केवल और केवल हमारे प्रोत्साहन के लिए होता है। And we should not boast about it, and we should not share such thing to others. हमें ऐसे बातों पर ना ही घमंड करना है, ना ही दूसरों के साथ ये बातें बांटनी है। So what I mean is we should recognize what we should keep with ourselves and what we share with others. इसका मतलब हमें ये बात को पहचानना है, कौन सी चीजें हमारे खुद के लिए है, कौन सी चीजें हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। We may be remembering when the angel came to Mary and announced the birth of a child, she preserved those in her heart. हमें याद होगा जब वो स्वर्गदूत आकर उसने मरियम से कहा कि तुम्हें एक पुत्र होने वाला है, ऐसा लिखा है कि उसने ये सारी चीजें अपने हृदय में संजोई रखी। So certain things God speak to us, it is good to preserve with ourselves. और कुछ चीजें जो प्रभु हमसे कहता है ये अच्छा है कि हम उसे अपने पास ही उसे एक खजाने के समान रखें। But what God tells us to share with others, we must definitely share also. जब प्रभु हमसे कहता है कि हम किसी और से कुछ बांटे तो हमें वो बांटना भी चाहिए। And then the Lord told John to take the tiny book from the angel's hand and to eat it. और फिर परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा कि वो छोटे पुस्तक को स्वर्गदूत के हाथ से ले और वो उस पुस्तक को खुद खा ले।
You know, in Revelation, many things are in a picture language. हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य में कई चीजें जो है एक चिन्ह के तौर पर लिखी गई है। And the Lord also told, this book, when you eat, it will be sweet as honey in your mouth, but it will become bitter in your stomach. और यहाँ तक कि प्रभु ने उसे ये कहा कि ये जो तूने खाया है ये तेरा पेट कड़वा करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। So God's word does, we can say, a double work. और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक दो कामों को हमारे अंदर करता है। When we receive God's word, जब हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं, first of all, we receive encouragement. सबसे पहले तो निश्चित तौर पर हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है, but we'll also receive correction and exhortation to trial and tribulation and to endure. पर हम उसी के साथ साथ सुधार को प्राप्त करेंगे और एक ऐसा उपदेश पाएंगे कि हमें आने वाली परीक्षाओं में हमें खड़ा होना है, उसे सहना है धीरज से। So we cannot say that God's word should always taste like honey. और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर का वचन हर समय मधु जैसा ही चखना चाहिए। Sometimes it may be bitter. कभी-कभी शायद वो कड़वा हो सकता है। It may be hard for us. शायद हमारे लिए वो बहुत कठिन होगा। But it is necessary. पर वो महत्वपूर्ण है। So once John ate that book, then with experiencing those twofold experience. जब यूहन्ना ने उस पुस्तक को खाया और उसके पेट में वो कड़वा लगा और मुंह में मधु सा मीठा लगा। Yeah, then the Lord asked him, now you can prophesy, you can share with others. और फिर प्रभु ने यूहन्ना से कहा, अब तू दूसरों से भविष्यवाणी कर सकता है। And so this is a good principle when we share with others. ये एक अच्छा सिद्धांत है जब हम दूसरों से कोई बात बांटते हैं तो। When we share with others God's word, we should first experience it. जब हम दूसरों से परमेश्वर के वचन को बांटते हैं तो हमें खुद उसका अनुभव करना चाहिए। Yeah, we should consume it and we should experience its sweetness like honey, and we should also taste its bitterness, how hard it is also. हमें खुद परमेश्वर के वचन को चखकर देखना है, ये भी जानना है कि वो कैसा शहद जैसा मीठा है और कैसा वो कड़वा है, उसको भी हमें महसूस करना है। जैसा इसका मतलब वो कितना कठिन है वो भी हमें जानना है। Because we can minister to others only through our own life. क्योंकि हम दूसरों के बीच सेवकाई अपने जीवन के द्वारा ही कर सकते हैं। For example, we have not tasted the Lord, we cannot tell others that the Lord is good. उदाहरण के तौर पर अगर हमने खुद प्रभु को चख कर नहीं देखा है तो हम नहीं कह सकते दूसरों को कि प्रभु कितना भला है। So this also says there are certain things we can't tell others, certain things we must share others with others. ये हमें ये बात भी बताता है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, ऐसी भी कुछ चीजें जो हमें दूसरों को बतानी ही चाहिए। Coming to chapter 10 verse 7, 10वें अध्याय के 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। it speaks about, says that the days of the voice of seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished. और वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ या परमेश्वर के गुप्त भेद पूरे होंगे या प्रकट होंगे। Yeah, in another English version it is read that God's mysterious plan would be fulfilled. एक दूसरे अनुवाद में लिखा है कि परमेश्वर का जो रहस्यमय जो उसकी योजना है वो पूरी हो जाएगी। Bible New Testament speaks about some mysteries. और नए नियम में भी कुछ रहस्य है जिनके बारे में लिखा गया है। Quickly, there are 3 mysteries mentioned about connected with godliness. और ईश्वरीयता के साथ 3 ऐसे रहस्य है जिनका जिक्र नए नियम में किया गया है। In 1 Timothy chapter 3 verse 16, it speaks about mystery of godliness. पहला तिमुथियुस 3 अध्याय उसके 16वें वचन में भक्ति के भेद के विषय में लिखा है। About Jesus coming to the flesh like ours. कि यीशु मसीह हमारे जैसे ही एक शरीर में प्रकट हुआ। And we have no excuse to commit sin. और हमारे पास आज कोई बहाना नहीं है कि क्यों हम पाप करते हैं। Because Jesus came in the flesh just like ours, and he
he was tempted like us, but he never yielded to sin ever. क्योंकि यीशु मसीह बिल्कुल हमारी ही तरह आया, हमारी तरह एक शरीर लेकर आया, वो हर बात में परखा गया पर उसने कभी पाप नहीं किया। So that truth is mentioned in 1 Timothy chapter 3:16 as mystery of godliness. और ये सत्य जो है पहले तिमुथियुस 3:16 में लिखा है इस सत्य के विषय में कि ये भक्ति का भेद है। And in Ephesians chapter 5:31 and 32, it's about the relations of Christ and church that is mentioned as a mystery. और इफिसियों 5:31 और 32 में लिखा है कि मसीह में और उसकी कलीसिया के बीच जो संबंध है उसको भी एक रहस्य कहा गया है। The oneness, the commitment between Jesus and the church, that is mentioned as a mystery. जो एकता या जो समर्पण है मसीह और कलीसिया के बीच में उसे एक भेद, उसको एक रहस्य कहा गया है। And the third thing is in 1 Corinthians chapter 15 verses 50 and 22 about the resurrection. About that also it is mentioned as a mystery. और पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, अंकल विच वर्स? 50 and 52. और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 और 52 में जो पुनरुत्थान है उसे भी एक रहस्य या एक भेद की तरह कहा गया है। Yeah, about in a moment when at the Lord's coming we will be resurrected and we shall be changed. That is mentioned as a mystery. कि एक क्षण भर में पलक मारते ही जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी हम बदल जाएंगे। So we can say all these mysteries will be culminated during this period. और हम कह सकते हैं इस अंत के समय में ये सारे जो अलग अलग भेद है ये इनका समापन होगा या ये पूरे हो जाएंगे। Now in chapter 11, 11वां अध्याय, John was asked to measure the temple of God. और 11वें अध्याय में यूहन्ना को कहा गया कि परमेश्वर के मंदिर का नाप लेने के लिए, meaning God wanted to assess what is going on in his temple. इसका मतलब परमेश्वर इस बात को देखना चाहता था कि उसके मंदिर में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उसका वो आकलन करना चाहता था। So it is good that awareness we also preserve in soberness. What is happening in our church, the Lord is keenly interested to observe. और इसलिए अच्छा है कि हम भी इस सत्य के विषय में जागरूक रहे कि हमारे कलीसिया में क्या हो रहा है, ये देखने में प्रभु की बहुत ज्यादा दिलचस्पी और वो देखता है। As are we earnestly pursuing godliness and functioning as the body of Christ? क्या हम ईमानदारी से ईश्वरीय होने की खोज कर रहे हैं, क्या एक मसीह की देह होने के नाते? Are all of us doing our part and doing our best as possible? क्या हम में से हर एक अपने काम को, अपने भूमिका को निभा रहा है, जितना हम कर सकते हैं उसके सर्वश्रेष्ठ कोशिश हम कर रहे हैं क्या? So that thought is a sobering thought. The Lord is observing and keenly interested in each one of us, our conduct, and as a church, how are we performing? और ये एक ऐसा विचार है जो हमें नम्र कर देता है कि हम में से प्रत्येक के चाल चलन को और हमारी कलीसिया कैसी है इसको प्रभु देख रहा है। In verse 2, it is mentioned that Jerusalem will be trampled for 42 months. दूसरा वचन कहता है कि यरूशलेम को 42 महीनों तक रौंदा जाएगा। We can see Jerusalem is a very historic place. So many events take place over the centuries. और हम देखते हैं यरूशलेम बड़ी ऐतिहासिक एक जगह है, पूरे इतिहास में कई चीजें इन अलग-अलग शताब्दियों में वहां हुए हैं। We can see in our own current generation in the events happening and evolving in Jerusalem. हमारे पीढ़ी में हम देख सकते हैं यरूशलेम में कैसे अलग-अलग चीजें होती है और अलग-अलग चीजें हो रही है। Verse 3 and 4, it says that there are two witnesses in Jerusalem. तीसरा और चौथा वचन कहता है कि यरूशलेम में दो गवाह है। And they were representing God. और वे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। They were witnessing their Lord. वे प्रभु के बारे में गवाह थे। Symbolically. एक तुलनात्मक रूप में। And it's also mentioned that when they finished their testimony, they were killed. और ऐसा भी लिखा है कि उन दो गवाहों ने जब अपनी गवाही को पूरा कर दिया तो उन्हें मार दिया गया। That is in verse 7. 7वें वचन में।
So this is again a wonderful truth. फिर एक बार ये एक अद्भुत सत्य है, Sometime faithful servants, witnesses would be persecuted. कभी कभी परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक, विश्वास योग्य गवाह वे सताव का सामना करेंगे, But a true servant of the Lord who walks with the Lord will not be killed before his ministry is finished. पर प्रभु का एक सच्चा सेवक जो प्रभु के साथ चलता है वो तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक उसका काम या उसका समय या उसकी सेवकाएं पूरी नहीं होती। Nobody can do us any harm before the appointed time. एक नियुक्त किए गए समय से पहले कोई भी हमारे खिलाफ कोई हानि नहीं कर सकता। Nobody can kill you before God's appointed time. परमेश्वर ने जो समय निर्धारित किया है, तय किया है, उसके पहले कोई आपको मार नहीं सकता। No harm can happen to you before God's time. परमेश्वर के समय से पहले कोई हानि आप पर नहीं आ सकती। So that is an encouraging thing for us so that we need not be afraid. ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन भरा वचन है ताकि हम डरे ना। And these prophets were also publicly shamed. और ये जो भविष्यद्वक्ता है सबके सामने शर्मिंदा किए गए। He mentioned that their bodies were lying in the street for a few days. 8वां वचन कहता है उनका जो शव है, मरा हुआ शरीर है, वो बड़े नगर के चौक में कई दिन पड़ा रहा। And it is also mentioned that people all over the world saw this and they celebrated. और यहाँ तक लिखा है कि सब लोग अर्थात पूरे संसार के लोगों ने इन शवों को देखा और उन्होंने उत्सव मनाया। But then later, after 3.5 days, a miracle happened and they were resurrected from the dead. और 3.5 दिनों बाद एक चमत्कार हुई और ये मरे हुओं में से जी उठे दो गवाह। When they were resurrected, when people observed that, there was a great fear among them. जब वे फिर एक बार जी उठे, उनका पुनरुत्थान होने के बाद लोगों पर एक बड़ा भय छा गया। Jesus told in the last days there would be wars, famines, and earthquakes. हम जानते हैं यीशु ने कहा अंतिम दिनों में युद्ध होंगे, लड़ाई होंगे और भूकंप होंगे। A kind of preparation for many serious calamities to come. और आने वाली बड़ी गंभीर विपत्तियों की ये तैयारी के स्वरूप में ये सब होगा। Now, chapter 11, verse 15, it speaks about the last trumpet, seventh trumpet. 11वां अध्याय उसका 15 वचन 7वें तुरही के विषय में कहता है। When the seventh trumpet sounded, there was a proclamation: the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord Jesus Christ. जब 7वीं तुरही फूकी गई तो ऐसा लिखा है, जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य हो गया। And he will reign forever and ever. और वो युगानुयुग राज्य करेगा। That is in verse 15. 15 वचन के अंतिम भाग में लिखा है। And it stated that the elders fell down and worshipped God. और उसके आगे लिखा है, तब 2400 प्राचीन जो है परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करने लगे। And verse 17 we read, they use these words, oh Lord God the Almighty. 17 वचन में वो परमेश्वर के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। So this reminds us about the almighty power of our God. और हमारे परमेश्वर के सर्वशक्तिमान उसके सामर्थ्य के बारे में ये हमें याद दिलाता है। He is in charge of everything. वो सब चीजों के नियंत्रण में है। He is timing everything. वो सब चीजों को सही समय पर करता है। He is in perfect control of every events that happening around us. जो कुछ हमारे आसपास होता है उसके बिल्कुल सिद्ध नियंत्रण में है वो। And verse 18, Revelation verse 18, it says that the time has come for the dead to be judged. और 18 वचन प्रकाशित वाक्य 11 का 18 लिखा है कि वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। There are two things in that verse. One is first part, the dead to be judged. और दो बातें वहां लिखी गई है। पहला तो मरे हुओं का न्याय किया जाए, meaning the judge to be judged, the dead to be judged, that the dead people who lived a wicked life and they who deserved judgment. और उसका मतलब ऐसे मरे हुए लोग जिन्होंने एक दुष्ट जीवन जिया और जो मरने के लायक थे या वो न्याय होने का मरने के नहीं, उनका न्याय होने के वे लायक थे। The second part of that verse says that a time has come to reward
the bond servants, the prophets, and the saints, and those who feared the Lord's name, small and great. और उस वचन का दूसरा भाग कहता है, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, उन्हें उनका प्रतिफल मिले। On one side, there is Bible speaks about judgment. एक और पर बाइबल हमें न्याय के बारे में बताती है। On the other side, it speaks much about reward for those who lived a faithful life. दूसरे ओर वो हमें एक प्रतिफल के बारे में भी बताती है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक विश्वास योग्य जीवन जिया। And it's especially mentioned both small and great. और विशेषकर लिखा है बड़े और छोटे दोनों को। For receiving God's reward, we need not think we should be great people. और परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें महान लोग बनना है। Yeah, we should not think only great servants of God only will receive reward. हमें ये भी नहीं सोचना है कि केवल परमेश्वर के बहुत महान दास जो है उन्हीं को एक प्रतिफल मिलेगा। This verse says that small people like us will receive reward. ये वचन कहता है हमारे जैसे छोटे लोग उन्हें भी एक प्रतिफल मिलेगा। Only thing in our own areas we need to live a faithful life. केवल हमारे जो क्षेत्र है उसमें हमें एक विश्वास योग्य जीवन जीना है। We need to nurture faithfulness in little things. छोटी चीजों में हमें विश्वास योग्य होना है। Yeah, I just want, before closing, two more passages I want to read related to this. और अंत करने से पहले मैं दो और भाग पढ़ना चाहूंगा इसी से जुड़े हुए। One is John chapter 5, 28 and 29. एक है यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 28 और 29 वचन। There Jesus is saying that tombs will be opened. और वहां यीशु मसीह कहता है कि जो कब्र है वे खुलेंगी। And those who did good deeds will have a resurrection to life. और 29 वचन कहता है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। And those who committed evil deeds will have a resurrection to judgment. और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। So it's mentioned about two resurrection. One is resurrection of life and resurrection of judgment. और यहाँ दो पुनरुत्थान के विषय में लिखा है, जीवन का पुनरुत्थान और न्याय का पुनरुत्थान। Resurrection of life for those who live a godly life. जीवन का पुनरुत्थान उनके लिए जिन्होंने एक ईश्वरीय जीवन इस पृथ्वी पर जिया। And resurrection of judgment for those lived a wicked life. दंड का पुनरुत्थान या न्याय का पुनरुत्थान जिन्होंने दुष्ट जीवन जिया। And in Malachi chapter 3, और मलाकी नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय verses 16 to 18, then I'll close. 16 से लेकर 18 वचन। It reads that those who feared the Lord spoke to one another. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। And the Lord gave attention and heard it. और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। And a book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who esteem his name. और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। And see what the Lord is speaking about those who feared the Lord and esteemed, valued God. और देखिए प्रभु उनके विषय में क्या लिखता है, जो उसका भय मानते और उसके नाम का सम्मान या उसको मूल्य देते। तो Yeah, the Lord is saying they are mine. 17 वचन में प्रभु कहता है वे मेरे हैं। Lord is looking to people who are really faithful in little things. प्रभु उन लोगों को देखता है जो छोटी बातों में बिल्कुल विश्वास योग्य है। The Lord will say one day, you are mine. एक दिन प्रभु उनसे कहेगा तुम मेरे हो। And continue to say, and on that day I will prepare my own possession. और उन दिनों के उस दिन में वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। And I will spare them as a man spares his own son who serves him. और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। The last thing in verse 18, you will again distinguish between the righteous and the wicked. 18 वचन, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद करोगे। Between the one who serves God and the one who does not serve him. अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता। So dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, it's a great encouragement for us. एक बड़ा प्रोत्साहन है हम सब के लिए। You seek to live a faithful life in our inward hidden life.
कि हमारे अंदरूनी छिपे हुए जीवन में हम ये कोशिश करें, प्रयास करें कि हम एक विश्वास योग्यता का जीवन जिए। And when we sincerely love the Lord, और जब हम ईमानदारी से परमेश्वर से, प्रभु से प्रेम करते हैं and within the best of our ability, we'll obey Him and love Him, और हमारे क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तौर पर हम उसकी आज्ञाएं मानेंगे, उससे प्रेम करेंगे। we may be very small people, हम शायद बहुत छोटे लोग होंगे, unknown people, अनजान लोग होंगे, but nobody may be knowing about us. कोई भी व्यक्ति हमारे विषय में शायद नहीं जानता, No one may be knowing about our hidden life, कोई भी हमारे छिपे हुए जीवन के विषय में नहीं जानता। how faithful we are when nobody is observing secretly how faithful we are in our inside life. हम कितने विश्वास योग्यता से जीते हैं जब कोई हमें नहीं देखता, हमारे गुप्त जीवन में हम कितने विश्वास योग्य होते हैं। But there is a one day the Lord will reward us. पर एक दिन आएगा जब प्रभु हमें एक प्रतिफल देगा। That is an amazing thing that we can anticipate. ये एक अद्भुत चीज है जिसकी हम राह देख सकते हैं। We need not live a faithful life for the sake of a reward, एक प्रतिफल के लिए हमें विश्वास योग्य जीवन नहीं जीना है, but it will naturally come on our way. पर वो स्वाभाविक तौर से हमारे मार्ग में आएगा। I just want to say that in the Revelation, it is not presented in a sequential way, one after the other. और प्रकाशित वाक्य के विषय में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि वहां क्रम से, मतलब एक के बाद एक चीजें ऐसी नहीं लिखी गई है। In some chapters, some bird's eye view is given. Which can you repeat, Angad? Yeah, in some chapters, a bird's eye view, a overview is given. और कुछ अध्याय जो है वहां, कुछ वचन जो है वहां एक दूर से देखकर एक चित्र मानो प्रस्तुत किया गया है। In other chapter, details of that those are given. कुछ और अध्यायों में उन्हीं बारे में छोटी छोटी जानकारी दी गई है। Yeah, may God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Amen. आमीन।